हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 7.1। आज हम इसके सारे क्वेश्चन आपको एकदम इजी तरीके से कराने की कोशिश करेंगे और आप इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। तो देखिए, ज़्यादा टाइम ना व्यस्त करके आपके एक्सरसाइज को हम शुरू करते हैं। और इसके पहले का यानी कि डेमो वीडियो हमने बना दिया है, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लीजिएगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को शुरू। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, एक समीकरण का ग्राफ खींचिए। यानी कि जितने भी ये आपकी ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनका सभी का ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ कैसे खींचना, देखिए हम आपको एक क्वेश्चन अच्छे तरीके बताते हैं। कह रहा है यदि x इक्वल टू में, देखिए क्या दिया गया है, x इक्वल टू में आपके लिए दिया गया है 0 और y इक्वल टू में क्या दिया गया है 4। तो इसका ग्राफ कैसे बनाना है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको एक स्केल लेना है और आपको एक एक्स एक्सिस बना देना है ऐसे करके, सेम पॉइंट पर मार्क करके, और एक वाई एक्सिस के लिए खींच देना है लाइन। ठीक है, ये तो आपको ग्राफ पेपर में बनाना है अच्छे तरीके से। और आगे ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है प्लस में। और ये हमारा क्या होता है, एक्स माइनस, यानी इसको क्या कहते हैं, एक्स डैश कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, वाई डैश कहते हैं। ओके, अभी ये पॉइंट हमारे क्या होते हैं यहाँ पर 0, 0। यहाँ एक्स भी हमारा 0 होता है और वाई भी हमारा 0 होता है, सेंटर पॉइंट होता है। अभी आपको क्या करना है, एकदम सेम मार्क से इसमें आपको क्या करना है, टिक लगा लेना है 1 2 3 4 5। इस तरह इसको भी कर लेना है 1 2 3 4 5। जितनी आपको ज़रूरत है, यानी कि जितनी भी आपको आवश्यकता है उतने आपको पॉइंट लगा लेना है। देखिए हमारे क्या है, एक्स की 0 है, यहाँ 1 2 3 4 पुट कर लीजिए, पेन से लिखते हैं इसको। देखिए हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये भी 1 2 3 4 5। और ये हमारा माइनस किधर होता है, -1 -2 -3 -4 हो जाएगा ये। ओके, ये भी इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, माइनस के भी चलेंगे हमारे, तो -1 -2 -3 -4। ये हमारे क्या होते हैं, माइनस के होते हैं। ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ होता है। इतनी आपको अच्छे तरीके से बातें जान लेना है। उसके बाद क्या करें, एक्स इक्वल टू में 0, तो आपको क्या करना है, ये तो हमारा एक्स क्या है 0 है, और वाई इक्वल टू में कह रहा है 4, तो हमारा एक पॉइंट यहाँ होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, ये कुछ इस प्रकार आपका ये ग्राफ जाएगा ऐसे। ठीक है, ये आपको इतना ग्राफ हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है आपसे, ये एक्स इक्वल टू में क्या है हमारा 1 है, और वाई इक्वल टू में क्या है 5 है। तो कुछ नहीं करना, आपको इसी तरह एक ग्राफ प्लॉट कर लेना है ऐसे। ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस, और ये क्या है एक्स डैश है, और ये हमारा क्या है वाई डैश है। इससे आपको नोट कर लेना है। उसके बाद ये हमारे पॉइंट क्या होता है 0, 0, और ये 1 2 3 4 1 2 3 4 रखना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी क्या करें, वाई इक्वल टू में सॉरी पहले एक्स की दिया है, तो आपको एक्स रखना है। एक्स इक्वल टू में क्या है 0, वाई इक्वल टू में क्या है 5 है। तो देखिए अब इनके पॉइंट को कैसे मिलाना है, आपको ऐसे एक डॉटेड लाइन खींच देना है ऐसे ऐसे 5 तक, और इधर यहाँ से भी आपको 1 तक खींच देना है। ये आपको क्या हो जाएगा, एक ग्राफ हो जाएगा। बस इस तरह आपको बना लेना है सारे ग्राफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, -4, 4। यदि ऐसी कोई वैल्यू हो तो हमारी पहली वैल्यू क्या होती है, एक्स होती है, और दूसरी वाई होती है। सेम इसी प्रोसेस को अपनाना है आपको, एक सीधी सीधी लाइन खींच लेना है। और ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स हमारा एक्स डैश है, और ये हमारा क्या है वाई डैश है। ये 1 2 1 2 1 2 3 4 माइनस का रहेगा, 1 2 3 4, ये भी हमारा माइनस का रहेगा। अभी आपको देखिए क्या करना है, 4 पहले एक्स एक्सिस है, तो हमको क्या करना है 4 से मिला लेना है, एक डॉटेड लाइन खींच लेना है जहाँ तक जाए। और कहाँ तक खींचना है, इस 4 तक खींचना है आपको। तो आप इस 4 को भी ऐसे करके इसमें से मिला दीजिए, तो हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, -4, -4। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन रेखा दी गई है, y इक्वल टू में क्या दिया गया है, y -2x इक्वल टू में 4। ठीक है,
अभी इसमें क्या करना है आपको, अक्षों द्वारा निर्देशांक निर्मित त्रिभुज का क्षेत्र यानी कि एक ट्रेंगल का इसको आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको। ये क्वेश्चन हमने आपको डेमो क्लास में नहीं कराया था क्योंकि आपको इसमें कराना था हमें, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, आपको सबसे पहले एक बॉक्स बना लेना है ऐसे करके, और आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेना है। कोई 2 या 3 वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो 2 निकालेंगे उसमें भी काम हो जाएगा। यदि आपने एक्स इक्वल टू में 0 पुट कर दिया तो वाई इक्वल टू में क्या आ जाएगा, देखिए ये तो हमारा पूरा, देखिए कैसे करेंगे। यदि आपने एक्स इक्वल टू में क्या पुट किया 0, तो क्या है हमारी इक्वेशन वाई माइनस 2x प्लस क्या है 4 है कि नहीं। यदि आपने यहाँ 0 पुट किया तो वाई माइनस 2 इंटू में 0 प्लस 4 हो जाएगी। ओके, ये हमारा माइनस है, तो वाई क्या हो जाएगा, वाई माइनस 0 माइनस 4 इक्वल टू में, सॉरी ये तो हम इक्वल ही लगाएंगे। तो वाई इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके 4 आ जाएगा। इसी तरह आपको क्या करना है, वाई इक्वल टू में इस बार पुट कर दे रहे हैं 0, वाई इक्वल टू में 4 आया था, या यदि आप वाई इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 0 माइनस 2x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 4। तो x इक्वल टू में क्या जाएगा 4 अपान में -2, क्योंकि -2 इधर आ जाएगा नीचे इसके, ये तो 0 से कोई मतलब नहीं, तो -2 आ जाएगी इसकी वैल्यू, 2 से इसको काट देना है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। इसी तरह आपको क्या करना है, यहाँ -2 पुट कर देना है, बस हो गया यही क्वेश्चन आपको। अभी देखिए इसको आप ग्राफ बना के प्लॉट कर लीजिए अच्छे से। हम एक ग्राफ बनाते हैं, इसमें क्या कर रहा है, ये x है, ये y है, ये भी x डैश है और ये y डैश है। आपको जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे आपकी प्रैक्टिस भी उतनी स्ट्रांग हो जाएगी। ये हमारा क्या होता है 0, 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 -4 -3 -2 -1। इस तरह इसमें भी करना है 1 2 3 4। ये हमारा 0, 0 है, ये हमारा क्या है -2 -2 -1 -3 1 2 3। इसलिए आपको नंबरिंग कर लेना है। उसके बाद जो दिया है उसी में आपको क्या करना है, पॉइंट रख के लाइन खींच देना है। देखिए कैसे क्या कर रहा है, पहले x इक्वल टू में 0, तो मान के चलिए यहाँ हमारा 0, 0 और y इक्वल टू में क्या है 4 है, तो हमारा एक पॉइंट तो ये मिल जाएगा। ओके, अभी दूसरा पॉइंट क्या मिल रहा है, y इक्वल टू में 0, तो यहाँ भी 0 है और -2, यानी कि हमारा एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। देखिए हमारी लाइन कैसे आ जाएगी, ऐसे कुछ करके आएगी। ओके, यदि आपकी ये लाइन हो जाएगी तो क्या पूछ रहा है, ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है, यानी कि त्रिभुज का एरिया। तो एरिया यानी कि द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको आप क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल बराबर वो भी किसका, ट्रायंगल ऑफ एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू में क्या होता है, हाइट होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, बेस इंटू में हाइट, तो 1/2 कर देना है। बेस हमारा क्या है, देखिए -2 है कि नहीं, ठीक है। अभी हम इसमें क्या होता है, एरिया में कोई माइनस प्लस नहीं होता, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा इंटू में एच, हमारा ये हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर कर दीजिए और 2 से 2 इसको काट दीजिए, तो कितना आ जाएगा 2 से 1 2 1 2 जाएगा कि नहीं, 4 1 4। यही आपका क्या निकलेगा, स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा कि वर्ग इकाई। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा। देखिए कि कितने अच्छे तरीके से आपको हमने बताया है, और इसको आप समझने की कोशिश करिए। और आगे क्वेश्चन नंबर क्या है 2 नंबर, निम्नलिखित प्रत्येक का ग्राफ खींचना। देखिए इसको आपको कैसे करना है, ये क्वेश्चन हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 एक ही ग्राफ में बता देंगे, पर क्या करना है आपको अलग अलग ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स इक्वल टू में 2, दूसरा क्या कह रहा है एक्स इक्वल टू में -4, और तीसरा क्या कह रहा है वाई इक्वल टू में -5, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हम आपको देखिए अलग अलग ग्राफ बनाकर नहीं बताएंगे, एक ही ग्राफ बनाते हैं। चलिए अलग अलग बना देते हैं। अच्छा, ये हमारे मान चलिए एक ग्राफ ये हो जाएगा, दूसरा हमारा एक ग्राफ ये हो जाएगा, और तीसरा हमारा ग्राफ ये हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। इस तरह आपको ये भी वाई डैश एक्स डैश, क्योंकि एक्स के सामने वाली क्या है इधर माइनस चलता है, वाई डैश एक्स डैश रख लेना है। अभी क्या कर रहा है 1 2
1 2 3 1 2 3 ऐसे आपको क्या करना, प्लॉट कर लेना है। क्या करा, x इक्वल टू में 2, तो बस यही आपके क्या हो जाएगा 1 2, यही आपका क्या हो जाएगा ग्राफ प्लॉटेशन डॉटेड लाइन से आपको दिखा देना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे x इक्वल टू में कितना दिया गया है -4, तो यहाँ 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 2 3 4 5। देखिए x इक्वल टू में कितना दिया है आपका 4 दे दिया गया है, वो भी किसका -4, तो एक पॉइंट ये आपको यहाँ जाकर ग्राफ आपका कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, अभी दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है y इक्वल टू -5, तो 1 2 3 4 5। अब -5 किधर रहता है, इधर रहता है, तो -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 ऐसे कर लिया। उसके बाद जैसे आपको दिया y इक्वल टू -5, तो यहाँ आपको क्या करना है, पॉइंट लगाकर ऐसे आपको डॉटेड लाइन से शो कर देना है बस। ओके, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है नीचे दिए गए समीकरण को ग्राफ में बनाना है, इसको भी आपको ग्राफ प्लॉट करना है। चलिए करते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड में 1 2 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो इनको भी आपको क्या करना है, बॉक्स टाइप बनाकर कर लेना है। तो देखिए इनको हमने क्या किया, बॉक्स का नाम दे दिया गया है, पर ये हमने दिया है, आपने नहीं। देखिए यहाँ आपको क्या करना, 2 वैल्यू आपको निकालना है, एक्स और वाई को 2 वैल्यू निकाल लीजिए कम से कम, तभी आप ग्राफ बना सकते हैं। तो एक्स के लिए 0 पुट कर दें तो वाई इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यदि हम एक्स इक्वल टू 1 पुट कर दें वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 1 जा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा बन गया। इसी तरह आपको क्या करना है, इसको भी कर लेना है, एक्स वाई, यदि एक्स ये वाई एक्स इक्वल टू आपने 0 यहाँ पुट कर दिया तो आपका क्या आ जाएगा, ये पूरा हुई क्या हो जाएगा 0। देखिए माइनस का 3 इंटू में क्या हो जाएगा 0 ही तो आएगा। ठीक, तो एक्स इक्वल टू में 0 तो वाई इक्वल टू में भी 0। यदि आपने एक्स इक्वल टू में माइनस या तो +1 पुट कर दिया तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। यहाँ आपका 1 हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, वो भी किसका माइनस का। उसके बाद इसको भी ऐसे कर लीजिए आप। यदि आपने देखिए एक्स इक्वल टू में 0 पुट किया है, 1 से यहाँ वाई, देखिए वाई इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0 ही आएगा, आएगा कि नहीं। यदि आपने 3x इक्वल टू क्या ये -4y कर दिया, ओके, तो आपने यदि x इक्वल टू में 1 पुट किया तो y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, देखिए 4 दूनी 4 4 3 12। हाँ, यहाँ यदि आपने x इक्वल टू में क्या पुट कर दिया 4 पुट कर दिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 इंटू में 4 कितना आ जाएगा 12 इक्वल टू -4y, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा -3। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो अभी आपको क्या करना है, इसी प्रकार जिस तरह दिए हैं उनमें प्लॉट कर देना है ग्राफ 1 2 3 4 1 2 3 4, एकदम आपको एग्जैक्ट मार्किंग करना है। यदि आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5। देखिए एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0, तो यहीं तो हो जाएंगे 0 0 1 पॉइंट ये हो जाएगा। उसके बाद एक्स इक्वल टू क्या कह रहा है 1 1 पॉइंट ये हो जाएगा, और वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। देखिए आपको ग्राफ कुछ ऐसे करके जाएगा, या तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं बस। उसके बाद ये आप पॉइंट भी मिला सकते हैं। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0, तो यहीं हो गए। उसके बाद एक्स इक्वल टू क्या है 1 है, वाई इक्वल टू क्या है -3, ये हमारा 1 2, ये -3 तो होगा, वो भी सॉरी वाई इक्वल टू में दिया है, तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा -1 -2 -3, तो हमारा क्या हो जाएगा -3 यहाँ और -1 यहाँ। तो इसको आपको क्या करना अच्छे से मिला देना है, ये आपका ग्राफ प्लॉट हो गया। उसके बाद इसी तरह आपको कर लेना है क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्स 0 वाई को देखिए एक्स है, ये वाई एक्स डैश और ये वाई डैश, तो 0 0 तो यहाँ हो गया हमारा। ठीक है, अभी एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है 4 दे दिया गया है, तो 1 2 3 4 यहाँ कर लीजिए, और वाई इक्वल टू -3 1 2 3 4 -4 -3 -2 -1। देखिए अब वाई इक्वल टू -3 आपने पुट किया यहाँ, और एक्स इक्वल टू में 4, ये भी आपका क्या बन जाएगा एक ग्राफ बन जाएगा ऐसे करके। बस हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 3।
उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण 4 हल तक, यानी कि 4 नंबर तक इसके आपको सोल्यूशन निकालना है। देखिए हम आपको एक अच्छी तरीके से बताते हैं, उसके बाद आप अपने मन से करिए, प्रयास करिएगा। 12x + 5y इक्वल टू क्या है, 0 है। तभी आपको क्या करना है, एकदम बॉक्स टाइप क्वेश्चन है ये भी। सिंपल सा आपको एक बॉक्स पहले तैयार करना है, फिर 4 अंक का तैयार करना है। कितने अंक का, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब इनको आपको अच्छे से लिख लेना है। देखिए 12x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में 5y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12 अपान में -5y अपान में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा ये। ठीक है, यदि आपने x की वैल्यू क्या पुट कर दी, y की, हाँ यदि आपने y की वैल्यू पुट कर दिया 6, तो सबसे पहले आपको 0 0 पुट करना है। तो यदि आपने y इक्वल टू में 0 पुट कर दिया तो x इक्वल टू में क्या आ जाएगा, -5 इंटू में 0 अपान में 12, कितना आ जाएगा, 0 ही तो आएगा ये। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0। यदि आपने इस बार x इक्वल टू में क्या पुट कर दिया, y इक्वल टू में 12, तो -5 इंटू में 12 अपान में 12, 12 से 12 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 आ जाएगी। ठीक है, अभी यदि आपने x इक्वल टू में y की वैल्यू 24 इस बार पुट कर दीजिए, देख लीजिए, -5 इंटू में 24 अपान में 22, 12, 12 दूनाई 24, यानी 2 बार जाएगा। तो x की वैल्यू देखिए, y की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी इस बार 24, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ छोटू, 10। उसके बाद आगे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर, इसी में देखिए हमने एक वैल्यू निकाल ली, 2 वैल्यू निकाल लिया और 3 वैल्यू अच्छे तरीके से निकाल लिया। उसके बाद चौथी वैल्यू किस तरह आपको निकालना है, देखिए यदि आपने x इक्वल टू में क्या पुट कर दिया, देखिए ऐसे लिखा हुआ है -5 इंटू में, इस बार आपको क्या पुट करना है, -5 पुट कर दीजिए इस बार, या तो आप इस बार क्या कर दीजिए, माइनस का 12 पुट कर दीजिए। तो -12 से हमारा क्या हो जाएगा, 12 से अच्छे तरीके से 12 कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। ये तो हम निकाल ही चुके हैं एक बार। इस बार आपको प्लस का 12 कर देना है। इस बार हमने माइनस किया था ना, तो माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा। तो हमारा इस बार क्या आ जाएगा, 12, वो भी किसकी वैल्यू, और नीचे क्या आ जाएगा, y इक्वल टू हमने 12 किया था ना, हाँ, तो y इक्वल टू 12 और माइनस का 5x की वैल्यू। देखिए 4 वैल्यू आपको अच्छे तरीके से आ गई। आपको लिखना कैसे ये भी आपको बताते हैं। तो x और y के फॉर्म में लिखी जाती है वैल्यू, तो किस तरह लिखेंगे, 0, 0 माइनस का 5, 12, दूसरे ब्रैकेट में 10, 24 और तीसरे ब्रैकेट में -5, 12। देखिए ये आपको 1 2 3 4 पॉइंट तक हमने अच्छे तरीके से करा दिया। ओके, चलिए अभी आगे आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सारे क्वेश्चन आपको करा देंगे। 5x + 3y इक्वल टू में 4 दिया गया है। ठीक है, तो आपको देखिए x के फॉर्म में आपको एक ले लेना चाहे तो आप y बना सकते हैं, या तो एक x बना लीजिए। देखिए कैसे, 5x उधर जाएगा कितना, -3y हो जाएगा। उसके बाद x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3y अपान में 5। ये आपकी एक इक्वेशन तैयार हो जाएगी। ठीक है, अभी इसको भी आपको क्या करना है, बॉक्स टाइप में बना के कर लेना है और सारी वैल्यू अच्छी तरीके से निकाल लेना है। कैसे करेंगे देखिए, तो देखिए इसके लिए भी हम आपको क्या करते हैं, एक बॉक्स टाइप में बना लेते हैं ऐसे करके, और इसी में आपकी सारी वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए चारों वैल्यू इसी में पुट कर देंगे। x हमारा ये y है। आपको जैसे जैसे रखना, देखिए एक वैल्यू आप एक इक्वेशन आपको बना लेना अच्छी तरीके से, या तो आप x की तरफ बना लीजिए या तो y की तरफ बना लीजिए। अभी जैसे ही आप इसमें देखिए क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो हमारा इसकी क्या दे देगा। देखिए यदि आपने x इक्वल टू में क्या पुट कर दिया, 0, तो यहाँ आपको लिखना है x इक्वल टू में 0। देखिए जहाँ आपने x इक्वल टू में 0 पुट कर दिया तो देखिए कितना जाएगा, या तो अब इधर हमने y लिया है तो अब y इक्वल टू पुट करेंगे 0, तो हमारा x इक्वल टू भी 0 दे देगा। कैसे, x इक्वल टू जैसे रखेंगे -3 इंटू में 0 अपान में 5, तो 3 इंटू 0 0 अपान में 5 कितना आ जाएगा, 0। इस तरह रखना है। जो यहाँ लिखा हुआ है इसी की आपको वैल्यू पहले लिख देना है, और जो आए उसी में आपका x की वैल्यू भी निकल आएगी। ठीक है, अभी आगे किस तरह देखिए कैसे करेंगे।
यदि आपने x इक्वल टू में क्या पुट कर दिया, सॉरी y इक्वल टू में क्या कर, देखिए यहाँ 5 है, आपको फ्रैक्शन नहीं बनाना है, ना ही पॉइंट में बनाना है, आपको सीधा सीधा एकदम एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ 5, यदि हम यहाँ 5 रख दें 5 हमारा कट जाएगा, तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा -3 इंटू में आपने यदि 5 रख दिया तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 5, तो 5 से 5 हमारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आपको x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 3 निकल के आएगी, वो भी -3 निकल के आएगी इस बार। ओके, अभी आगे कैसे करना है, देखिए हमारा ये माइनस का था क्या, 5x - 3, हाँ देखिए चिंटू ने बताया कि हमारा माइनस का 5 था। यहाँ देखिए हमारा क्या था 5x - 3y, और हम क्या कर रहे थे, गलत कर रहे थे, हमारे प्लस में आएगा, ये भी हमारा प्लस में होगा और ये भी हमारा प्लस में होगा। तो x की वैल्यू क्या थी हमारी 3y/5 थी, तो हमारी किस में, प्लस में निकल आएगी। तो हमने देखिए क्या रखा था, x इक्वल टू में हमने लिखा था 5, तो y इक्वल टू यानी क्या था 5, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी हमारी 3 निकल के आ गई। इस बार हम आपको y इक्वल टू में रखेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद अभी आपको देखिए एक वैल्यू निकल के आ गई, 2 वैल्यू निकल के आ गई, तीसरी वैल्यू क्या करना है आपको, x इक्वल टू में यदि आपने देखिए यहाँ 5 रखा था तो हमारा कट गया था, अभी आगे आपको 10 रख देना है एक बार, तो प्लस का 3 इंटू में 10/5, तो कितना 5 दूना 10, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 इंटू में 2 कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। जैसे आपने रखा y इक्वल टू में 10, तो वैल्यू x की कितनी निकल के आ जाएगी 6 निकल के आ जाएगी, ठीक है। अभी देखिए हमने 3 वैल्यू निकाल ली, अब चौथी के लिए क्या करना है, आपको x इक्वल टू में इस बार -5 रख देना है। तो जैसे 3 इंटू में y इक्वल टू हमने क्या लिखा -5, यहाँ लिखते हैं आप -5 लिख देते हैं। तो देखिए कितनी वैल्यू निकल के आएगी, 5 से 5 हमारा कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो -1 से 3 इंटू में -1 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा -3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आएगी -3 निकल के आ जाएगी। देखिए 1 2 3 4 हमने सोल्यूशन कर लिया। अभी इनको लिखना कैसे है, 0, 0 पहले x होता है फिर y होता है, उसके बाद 3, 5, 6, 10 और -3, ये आपकी चारों वैल्यू अच्छी तरीके से आ जाएंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 2x माइनस ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ 2x - 1 और प्लस 3y इक्वल टू में 4। तो देखिए आपको थर्ड पार्ट अच्छी समझ लेना है, यदि आपने इसको समझ लिया तो आपके चारों पार्ट एकदम अच्छी तरीके से आ जाएंगे आपकी, ठीक है। देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 का अंदर जैसे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2x, और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा -2, 2 अंजा माइनस को ही होगा, प्लस में 3y इक्वल टू में हमारा क्या है 4 है। ओके, अभी 2x और y को हमारे साथ साथ ले लेना है प्लस 3y, और इस 2 को इधर भेज देना है, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस में 2, क्योंकि माइनस उधर प्लस में हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6, तो 2x प्लस में 3y इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। इधर हम क्या रखते हैं y के फॉर्म में लिखते हैं इसको, तो कैसे लिखेंगे देखिए 3y इक्वल टू में कितना हो जाएगा 6 - 2x, क्योंकि हमने क्या कर दिया x को हमने इधर साइड भेज दिया है। ओके, अभी आगे क्या हो जाएगा y इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका 6 - 2x/3, ये आपकी एक इक्वेशन अच्छे से बन जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, एक एक वैल्यू पुट करके देख लेना है। सबसे पहले हमारा क्या आता है 0 आता है, यदि हम एक बॉक्स बनाते हैं, देखिए फिर से यहाँ 1 2 3 4 वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ x रख देना है या y। यदि हमने क्या किया x यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं, तब x की इस बार पुट करना है, x इक्वल टू हमने क्या कर दिया 0, तो जैसे आपने x इक्वल टू में 0 पुट कर दिया, देखिए कैसे, तो 6 - 2 इंटू में 0/3, तो 6 - 2 इंटू में क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा 0/3, तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी 2, 3 दूनाई 6, कितनी निकल के आएगी y की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह आपको क्या करना है, इस बार x की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए 3 पुट कर दीजिए, x इक्वल टू 3 पुट कर देना है, तो y इक्वल टू क्या है 6 माइनस में 2 इंटू में 3/3। ओके, देखिए 3 दूनाई 6, तो 6 - 6 अपान में क्या करना है 3, तो 6 - 6 0/3 कितना निकल के आ जाएगा 0 निकल के आ जाएगा।
तो देखिए हम जैसे हमने एक्स की वैल्यू 3 पुट कर दिया तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 0। ओके, अभी आपको क्या करना है आगे, एक्स की वैल्यू देखिए हमने 3 पुट किया, हमारा 3 से कट रहा था। इस बार क्या करना है, माइनस का 3 पुट कर देना है। ठीक है, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 इंटू में -3 अपान में कितना है 3 है। देखिए यहीं पुट करते चले आ रहे हैं, पहले हमने 0 पुट कर दिया, फिर 3 पुट कर दिया, इस बार माइनस का 3 पुट कर दिया, तो कितना आ जाएगा 6 माइनस, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 6 अपान में 3, है कि नहीं। अभी देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, आपस में भाई भाई सहयोगी बन जाएंगे। तो 6 + 6 अपान में 3 कितना आ जाएगा 12 अपान में 3, तो वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 4। जैसे आपने एक्स की वैल्यू क्या फॉर दिया -3, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस में 4। अभी आगे देखिए 3 से और क्या कट जाता है, 3 कट जाता है और एक 6 भी तो हमारा कट जाता है। तो क्या करते हैं, इस बार एक्स की वैल्यू क्या करते हैं 6 पुट करके देख लेते हैं। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस में 2 इंटू में 6 अपान में क्या है 3 है, तो है ही है। देखिए कितना हो जाएगा आपका 6 माइनस 12 अपान में कितना हो जाएगा 3, तो माइनस का 6 अपान में क्या हो जाएगा 3, तो कितना निकल के आएगा माइनस का 2 वैल्यू आ जाएगी। जैसे आपने एक्स की वैल्यू क्या रखी 6, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी -2। देखिए आपकी चारों वैल्यू हमने अच्छी तरीके से निकाल ली। इनको लिखना कैसे ये भी आपको बता दें। पहले आपको लिखना है एक्स कामा वाई में फॉर्म में, तो 0,2 3,0 -3,4 और 6,-2, यही आपकी क्या हो जाएंगी चारों वैल्यू हो जाएंगी। इनको आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट इसी का। क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट में क्या है 2x - 3 ब्रैकेट में y - 2 इक्वल टू में क्या है 1 दिया है। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा इसमें क्या कर दिया इंटरचेंज कर दिया है। तो भी कैसे करेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको सीधा सीधा पहले इसमें लिखा हुआ है उसको ध्यान देना है। तो 2x माइनस, अब ये 3 का -3 का इसमें मल्टीप्लाई अंदर होगा कि नहीं होगा इसमें, तो माइनस का 3y और प्लस में हो जाएगा 6 हो जाएगा ये, क्योंकि हमारा माइनस का भी तो अंतर मल्टीप्लाई होगा। और इक्वल टू में क्या लिखा है 1 लिखा हुआ है सेम। तो देखिए 2x माइनस में 3y, तो हम साथ लेते हैं x और y को, और 6 को इधर भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 - 6 कितना निकल के आ जाएगा माइनस में 5 निकल के आ जाएगा। ओके, अभी फिर भी देखिए इस बार हम क्या करते हैं y के फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू में क्या हो जाएगा -5 प्लस में 3y। अभी क्या करते हैं इधर -5 को इधर भेज देते हैं, तो 2x प्लस में हो जाएगा 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y। देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने लिख लिया ना इसको। अभी आपको y को सिर्फ सीधा रखना है, तो 2x प्लस में 5, y तो है नहीं यहाँ, अपान में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या है y है। बस आपकी क्या बन जाएगी कि इक्वेशन बन जाएगी। बस एक एक करके आपको इसमें सारी वैल्यू पुट कर देना है। सबसे पहले आपको देखिए हमने इक्वेशन लिख लिया यहाँ ऊपर, ये हमारी इक्वेशन लिखी हुई है y इक्वल टू में 2x प्लस 5 अपान में 3। यदि आपने x इक्वल टू में क्या पुट कर दिया 0, तो यहाँ x लिखा हुआ है कि नहीं, तो अब क्या क्या हो जाएगा, देखिए बॉक्स बना लेते हैं इसी तरह एकदम 1 2 3 4 x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। इससे आपका क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। यदि आपने क्या कर दिया x इक्वल टू 0, तो कितने निकल गया 2 इंटू में 0 प्लस में 5/3, तो 2 से मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा 0 आ जाएगा, तो 0 प्लस 5 अपान में 3, तो कितने निकल के आएगा 5/3 आ जाएगा। ठीक, अभी आपको क्या करना है y इक्वल टू, देखिए हमने जैसे लिखा 2 की वैल्यू x की वैल्यू क्या पुट कर दी आप 1 पुट करके देख लीजिए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यदि आपने x की वैल्यू क्या कर दिया 1 पुट कर दिया, तो कितना निकल के आएगा 2 इंटू में 1 प्लस 5/3। देखिए 2 1 कम 2 यानी कि 2 प्लस 5 अपान में 3 कितना निकल गया 7/3। तो देखिए ये भी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में, इसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक, अभी आगे पुट करके देख ले हैं y इक्वल टू में 2 इंटू में, यदि हमने x की वैल्यू क्या कर दी -1 पुट कर दिया, तो 2 इंटू में -1 हो जाएगी यहाँ, और प्लस में 5 तो है हमारा अपान में 3, तो 2 माइनस का वही प्लस में 5 अपान में 3 कितना निकल के आ जाएगा प्लस में 3 अपान में 3, तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी 1 आएगी। तो जैसे आपने रखा था
माइनस का 1 कितनी निकल के आएगा वैल्यू आपकी, प्लस का 1। तो आपकी ये देखिए कंडीशन एकदम सेटिस्फाइड हो रही है, फ्रैक्शन में नहीं आ रही, तो आपको एक फ्रैक्शन मिल गया। उसके बाद क्या करना है आपको, एक्स की वैल्यू क्या करना है 2 पुट करके देख लेना है। ठीक, तो जैसे आपने रखा 2, तो वाई की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 2 इंटू में 2 प्लस में 5 अपान में 3, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस में ये 5 हो जाएगा, कितना जाएगा 9, तो 9 अपान में 3 कितना निकल के आ जाएगा 3 निकल के आएगा कि नहीं, तो कितना निकल के आ जाएगा आपका। आपने जैसे एक्स की वैल्यू कितनी रखी 2, तो वाई की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 3। ओके, अभी जैसे आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू क्या करना है आपको 3 हमने 2 रख के पुट कर दिया है, अब 4 रख के लिख लीजिए। तो एक्स इक्वल टू जैसे आपने -4 रखा तो वाई की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी आपकी, देखिए 2 इंटू में -4 प्लस में 5 अपान में 3, 4 दूनी 8, 8 5 13, देखिए हाँ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू कितनी निकल गई -8 प्लस में 3 प्लस में 5, 3 लिख दिया था हमने, अपान में 3 है, कितना निकल गया -3 अपान में 3, कितनी वैल्यू निकल जाएगी -1 आ जाएगा ये। ओके, तो जैसे आपने रखा, क्या रखा इसकी वैल्यू -4 रखा, तो आपकी वाई की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 1 निकल के आ जाएगी, वो भी किसका माइनस का निकल के आएगा ये भी। ओके, अभी आपको क्या करना है, एक्स इक्वल टू में पुट कर देना है आपको 8 पुट कर देना है, तो क्योंकि हमारा 8 से भी कट जाएगा, 8 5 13, 8 दूना 16, 16 5 हाँ बिल्कुल कट जाएगा, 8 दूना 16, 16 5 21/3 करेंगे तो आपका कट एकदम आसान से कट जाएगा। तो हमने क्या रखा 8, तो वैल्यू वाई की कितनी निकल के आ जाएगी 8 दूनाई 16 हो जाएगा ये, प्लस में 5 अपान में 3, तो 21/3 कितना निकल के आ जाएगा 7। अभी देखिए हमने क्या कर दिया 16 कहाँ से लिख दिया आपको बताते हैं। यहाँ आपने देखिए पहले क्या पुट किया था 0, फिर आपने क्या पुट किया 1 पुट किया, फिर आपने क्या किया -1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर हमने -4 पुट किया, इस बार क्या पुट कर दिया सीधे सीधे 8 पुट कर दिया है, तो वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 7 निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो कैसे 8 दूनाई 16 हो जाएगा ये, इसी तरह जैसे 4 दूनाई 8 हुआ था, यहाँ क्या हो जाएगा 16 अब प्लस 5 21/3, तो कितनी निकलेगी 7 निकल के आ जाएगी। अभी आपको इसको लिखना कैसे इसको भी बता देते हैं, जो फ्रैक्शन में उनको नहीं लिखना है तो क्या हो जाएगा -1, 1, 2, 3 -4, -1 और 8, 7, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है आपसे, समीकरण x + 2y - 4 का ग्राफ खींचिए तथा उसके बिंदु को ज्ञात कीजिए y अक्ष को काटता हुआ। देखिए एकदम ही आसान क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, एकदम आसान तरीके से इसको समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5, x + 2y - 4 इक्वल टू क्या है 0 है। ठीक, अभी इसको क्या करना है y एक्सिस पर काटते हुए दिखाना है आपको, तो एकदम देखिए ऐसे पॉइंट निकालना है जो y एक्सिस पर आ रहे हों। ठीक, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो क्या x + 2y, इसको उधर भेज देंगे, इसमें हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक, अभी आपको क्या निकालना है y की वैल्यू निकालना है, तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 - x। ठीक, तो y की वैल्यू कितनी निकालेगी 4 - x अपान में 2। तो जैसे ही आप देखिए एक बॉक्स बना लीजिए, यहाँ x की वैल्यू क्या पुट कर देना है, कुछ भी रख दीजिए, 0 जैसे आपने रख दिया, यहाँ मान लीजिए x है हमारा ये और ये y एक्सिस है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 - 0 अपान में 2, कितना निकल के आएगा 2 निकल के 2 दूनी 4। ठीक, यदि आपने x की वैल्यू क्या पुट कर दी 2 पुट कर दिया, क्योंकि हमने 2 पुट किया कि 2 से माइनस होगा 2 अपान में 2 हो जाएगा, इसलिए हमको ऐसे ही तिगड़म लगाना है। ठीक, यदि आपने x की वैल्यू 2 पुट कर दिया तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 4 - 2 अपान में 2, कितनी निकल गई 2 अपान में 2 यानी कि 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, बस हो गया, x और y की वैल्यू पता चल गई आपको। बस इसे ग्राफ में प्लॉट कर देना है अच्छी तरीके से। देखिए कैसे करते हैं, एक आपको ग्राफ बना लेना है और y एक्सिस को कटाना है, इसको ऐसे करके ग्राफ बनाना है। ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस, ये x डैश और ये y डैश। x इक्वल टू 0 तो हमने बताया 0, 0 यहाँ होते हैं हमारे, तो x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू कितना आया था 1 2 3 यानी कि 2 आया था 1 2 3। ठीक,
अभी जैसे आपने एक्स इक्वल टू में क्या पुट कर दिया है, 2 पुट कर दिया, तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो देखिए हमारी ये क्या हो रही है, ये रेखा हमारी काट रही कि नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई एक्स को काटते हुए हमारी रेखा जा रही है। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए आपको बोर होकर क्लास को छोड़कर स्किप नहीं करना है, एकदम अच्छे तरीके से पढ़िए। जिस तरह का कोई भी डाउट हो तो आप बिंदास पूछ लीजिए, कोई भी उसमें संकोच नहीं है, ठीक। और आपको कोई भी एक्सरसाइज चाहिए उसको आप हमें बताइए। जो कोई समझ में ना आ रहा हो तो आप हमें उसको भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में लिख करके। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे, y इक्वल टू में आपको 3x दे दिया गया है। देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान तरीके से इसको भी करना है। आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, ठीक। और y इक्वल टू में क्या दिया है, -3 दिया है बस। और इसका ग्राफ खींच के बताना है। यदि आपको y की वैल्यू पता चल गई तो x की वैल्यू एकदम आसान तरीके से पता चल जाएगी। कैसे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y/3 हो जाएगा। ये 3 नीचे चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। अभी आपको पता है y की वैल्यू, तो -3/3 हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू आप लिख देना है। y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, -1। आपका एक आंसर तो ये हो गया। अभी ग्राफ प्लॉट करना है। तो जैसे आपने रखा, देखिए y इक्वल टू क्या है, 3x। तो जैसे आपने एक बॉक्स बनाया, ठीक, x है, ये y है। यदि आपने x इक्वल टू क्या पुट कर दिया, 0, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, ठीक। अभी आपने जैसे x इक्वल टू क्या पुट करे, 3 इंटू में 0, तो y इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। अभी आपने क्या किया, x इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यदि आपने x इक्वल टू क्या पुट कर दिया, 2, ठीक। x इक्वल टू आपने क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू में 2 कितने निकलेगी, 6 आ जाएगी। देखिए हमारा ग्राफ ही बढ़ता चला जा रहा है। जैसे हमने x की वैल्यू बढ़ाया तो हमारी y की वैल्यू उससे भी ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। इसको आपको ग्राफ में कैसे बनाना है, सीधा सीधा एक लाइन खींच देना है और ऐसे करके एकदम सेम मार्किंग करना है। x है, ये y है, और ये x है डैश, और ये क्या है, y डैश है हमारा, ठीक है। अभी x की वैल्यू कितनी निकल गई थी, 0, तो 0 का 0 तो यहीं पता चल गई, ठीक। ये हमारा कितना निकल के आया था, यहाँ हमने पुट किया था 2, यहाँ कितनी निकला, 6 आया था, ठीक है। जैसे आपने रखा 1 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ठीक, 1 2 3। आपने x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 1, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 3 निकल के आई थी। देखिए आपको एक पॉइंट ये मिलता चला जाएगा, डॉटेड लाइन से हमने इसको डॉट कर दिया है। उसके बाद x की वैल्यू कितने देखा थे, 2, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए ये हमारी आ गई 6। तो देखिए जैसे आपने x की वैल्यू बढ़ाया तो y की वैल्यू भी एकदम आसान तरीके से ज़्यादा तेज बढ़ रही है। यही आपका क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे, समीकरण 2x + 11 का ग्राफ खींचिए और y का मान बताइए जब x की वैल्यू क्या दी गई, 1। देखिए इसको भी आसान तरीके से करेंगे। 2x + 3y = क्या है, 11 है, ठीक। तब आपको क्या नहीं, y की वैल्यू निकालना है और x की वैल्यू कितनी दी गई, 1 दी गई है। देखिए जहाँ भी x दिख रहा हो आपको वहाँ क्या कर देना है, 1 पुट कर देना है। तो 2 इंटू में 1 + 3y = क्या हो जाएगा, 11। तो कितना हो जाएगा ये, 3, मतलब 2 1 जा 2, 2 + 3y = कितना हो जाएगा, 11। तो 3y = उधर जाएगा ये 11 से, तो 11 माइनस में कितना हो जाएगा, 2, कितना निकल के आएगा, 9, क्योंकि उधर जाएगा तो ये माइनस को कर देगा इसको। तो y = क्या है, 9/3। तो वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी आपको, 3 आ जाएगी, y की वैल्यू 3। ये आपका एक आंसर हो जाएगा। उसके बाद ग्राफ प्लॉट करना है आपको, तो जहाँ भी आप x और y की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। जो भी वैल्यू दी गई हैं आपको उनको उसमें पुट कर देना है। ये हमारा x है और ये y है, 1 2 3 1 2 3 4, ठीक। अभी आपको x की वैल्यू पता थी, यहाँ 1 है, तो यहाँ आपको 1 पुट कर देना है। ये हमारा 0, हो जाएंगे। और y की वैल्यू कितनी पता चल गई, 3, 1 2 3, बस। यहीं आपको क्या कर देना है, मार्किंग कर देना है ऐसे करके, बस हो गई हमारा ये ग्राफ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 8, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, x = 0 और y = 0 पुट करके आपको x +
y इक्वल टू में 3 निरूपित करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको निरूपित। सबसे पहले जैसे आपको x प्लस वाई इक्वल टू में 3 जो भी इक्वेशन दी गई है उसको आपको सेटिस्फाइड करना आना चाहिए। कैसे करेंगे देखिए, जैसे आपने x इक्वल टू में क्या पुट कर दिया 0, तो यह तो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। प्लस में y इक्वल टू में कितना आ जाएगा 3। आपको y की वैल्यू पता चल गई यहाँ से, ठीक। तो यहाँ आपने बॉक्स में क्या लिख दिया बनाकर, ये x है और ये y। आपने x की वैल्यू क्या पुट कर दी 0, तो y इक्वल टू 3 आ जाएगी। यदि आपने y इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए ये तो हमारा इस बार क्या हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 3 निकल के आ जाएगी। इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक। अभी x प्लस वाई इक्वल टू में 3 है। यदि आपने x इक्वल टू में क्या पुट कर दिया 1 पुट कर दिया, तो प्लस में y इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 3 माइनस 1 कितनी निकल 2। आपने x इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ओके, अभी देखिए 3 पॉइंट हमारे काफ़ी हैं ग्राफ बनाने के लिए, तो हम क्या करते हैं 3 पॉइंट को के ग्राफ में पुट कर देते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, एकदम इसी तरीके से आपको अच्छे से ग्राफ बना लेना है इसे। ये देखिए जैसे हमने एक ग्राफ बना लिया, अच्छे से मार्किंग करना 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी आपको मार्किंग करना है अच्छे तरीके से 1 2 3 1 2 3। देखिए हमने अच्छे से मार्किंग कर लिया। ये हमारा क्या है x है और ये हमारा y एक्सिस, ये x डैश और ये हमारा क्या है y डैश। इसको शो करते हैं, शो करने का तरीका है अपना, तो आपने इसको अच्छे से शो कर दिया। ये हमारे क्या है पॉइंट 0, के हैं। यदि आपका x 0 है यहाँ, ठीक है, तो y के कितना है आपका 3 1 2 3 है आपका y, ठीक है। यदि आपको y 0 है यहाँ पर, तो ये तो 0 है, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई 1 2 3 निकल के, मान के चलो यहाँ है आपकी x की वैल्यू, ठीक। तो ये कितना है हमारा 3, 0 है। ये कितना है आपका पॉइंट 0, 3 है। अभी क्या है 1, 2 बचे हैं, तो आपके x की वैल्यू क्या है 1 है और y की वैल्यू 2 है। तो आपको पॉइंट ये कहाँ मिलेगा जाकर, ऐसे करके ऐसे और ये ऐसे मिलेगा 1, 2। तो देखिए अब जहाँ जहाँ आपको पॉइंट दिख रहे हैं वहाँ वहाँ आपको क्या करना है लाइन ड्रा कर देना है। देखिए हमारा एक पॉइंट ये मिल रहा है, थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी। देखिए हमारा एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो जहाँ जहाँ आपको पॉइंट दिख रहे हैं वहाँ क्या करना है आपको लाइन सीधा सीधा मैच कर देना है। ये देखिए हमारी सारी लाइन मैच कर रहे हैं कि नहीं। आपकी लाइन तभी मैच करेंगी यदि आपने अच्छे से ग्राफ बनाया होगा। तो ये देखिए हमारी एक लाइन मैच कर गई यहाँ से, बस यही आपका क्या हो जाएगा ग्राफ हो जाएगा और यही आपको निरूपित क्वेश्चन 8 नंबर 8 ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। और यदि चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और बताइए कोई भी क्वेश्चन यारी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो, किसी तरह का प्रश्न हो, कोई भी हो, तो आप पूछ करके हमें कमेंट में बता दीजिएगा।